तरह से पूरा महाकुंभ है, हर साल आयोजित होता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता है, तो वो बहुत रिच हो चुका है। जोधपुर में है, जोधपुर बहुत बड़ा रिच है। अब जयपुर में चलो ठीक है, कैपिटल है, वहाँ हो रहा है, लेकिन अलवर में और भीलवाड़ा जैसे छोटे शहरों में भी ये रंगमंच हो रहे हैं। और अभी आप अलवर की बात करते हैं तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक मेरे जैसा बंदा वो रंगकर्म करते करते 10-12 सालों में आज की तारीख है 25 तारीख से वो अपना 100 दिन का फेस्टिवल कर रहा है। तो मतलब ये कगार पे आ गया हुआ। आज दिन तक पूरे विश्व में कहीं पर भी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। तो हमारा शहर क्यों पीछे रहे? और जब भी मैं कम से कम साल में लगभग मान लीजिए कि 5-7 जगह मुझे जाना होता है, राजस्थान और राजस्थान के बाहर, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे बड़ी कुंठा होती है कि उदयपुर में ठीक है एक मासिक नाट्य समारोह हो रहा है, तो संडे को एक प्रस्तुति हो गई, वो भी थोड़ा दूर है शहर से, लोगों को जाने में दिक्कत होती है, जंगल भी है, साथ में सर्दी है, बारिश का मौसम होता है। शहर में लोग कला मंडल में होते थे तो वो भी कम कगार पे हैं, क्योंकि देवीलाल सामर साहब थे तब तो थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर स्टेज बहुत महंगे हैं। दूसरे शहरों में, जयपुर में भी 10-11 हज़ार में 5 हज़ार मिल जाएगा, यहाँ 40,000, 45,000, 50,000, 60,000। हम कोई व्यावसायीकरण नहीं कर रहे, लेकिन हो ये रहा है कि हम इस अपने उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर के आवाम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ की कला संस्कृति बढ़े। तो कोई व्यावसायीकरण नहीं है, कोई टिकट शो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने महंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आयोजन करना। अगर मैं 3 दिन का आयोजन कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं कहीं पर भी देता हूँ तो 50-60 हज़ार यानी 1.5 लाख रुपये तो मेरे पास मुझे स्टेज का चाहिए, लाइट एंड साउंड का अलग चाहिए। तो कैसे कलाएँ आगे बढ़ पाए? और ये सोचने की बात है। और उसमें मैं मानता हूँ कि मीडिया ने बहुत हमेशा कदम उठाया, साथ दिया, लेकिन कुछ लोग यहाँ से और जुड़े हैं और यहाँ के भामाशाहों का बड़ा विश्व इतिहास में नाम है कि बड़ा साथ दिया, बड़ा योगदान दिया, लेकिन अभी ये कला विलुप्त हो रही है। कुछ भामाशाह हाथ पकड़े तो मैं, हमारी टीम और भी जो कला संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब साथ में मिलकर कुछ उस उदयपुर को वापस रिच करना चाहते हैं जो दूसरे शहर हैं वैसे। तो बस इसी योजना के साथ में मुझे ये सपना मेरा उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव, ये समझ लीजिए 10-12 साल से सपना था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, और मुझे दिक्कत यहाँ आ रही, बाहर से नहीं, बाहर से सपोर्ट करने के लिए सब लोग तैयार हैं। आज 3 नाट्य प्रस्तुति आ रही हैं। 13 तारीख को हम ये आयोजन में 13 तारीख से 15 तारीख तक है। 13 तारीख के दिन इलाहाबाद से टीम आ रही है, जो हरमिंदर सिंह है, वो अपने पास नाट्य प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। धर्मवीर भारती साहब का नाटक है, उस नाटक का नाम है नदी प्यासी थी। 14 तारीख को श्री गंगानगर से एक टीम आ रही है, वो टीम कभी बाहर नहीं निकली। मैंने सोचा कि कुछ वैसे को भी तो हम साथ में लें, कि हम बड़ी बड़ी टीम को बुला लें, लेकिन छोटी टीम जो कहीं काम अपने शहर से बाहर ही निकल पा रही है, तो गंगानगर से उनको बुलाया है। और उनका लिखा हुआ नाटक है ये आदमी और ये चूहे, एक वो प्रस्तुति होगी। 15 तारीख के दिन जयपुर से अभिषेक गोस्वामी जो हैं, वो अपना एक प्ले लेके आ रहे हैं, जो 3 कहानियों को समावेश करके और उसका एक नाट्य रूपांतर करके नाट्य प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। और वो बहुत थोड़ा सीरियस प्ले है और कुछ ऐसे इशू हैं जो इसको उठाए गए, जो बोलने में या कहने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 3 प्रस्तुतियों के साथ में मेरा ये मानस था, मैं चाहता था कि हर कलाएं अपनी अपनी कलाओं को लेके तो चल रहे हैं, जो भी कला प्रेमी है, लेकिन हो ये रहा है कि नाट्य महोत्सव हो रहा है तो नाटक ही हो रहे हैं, कोई शास्त्रीय का प्रोग्राम हो रहा है, शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीय संगीत ही हो रहा है, शास्त्रीय नृत्य का हो रहा है तो वही हो रहा है, साहित्य का हो रहा है साहित्य का हो रहा है। ये कलाएं आपस में जुड़ी हुई है, हम इनको बांट क्यों रहे हैं? क्यों हम इसे साथ में लेके नहीं चल सकते? तो मैंने इसका नाम उदयपुर नाट्य महोत्सव नहीं रखा है, उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव रखा है, ताकि इसमें दूसरी कलाएं समावेश हो पाए। और उसी के लिए हमारे यहाँ के बहुत नामचीन शैली जी श्रीवास्तव मैम हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, और आपकी प्रस्तुति भी इस समारोह में हमने रखी है। तो इस तरह से दूसरी कलाओं का भी समावेश रखा है। इसी में हमने साहित्य का भी कहाँ योगदान दे सके कि नाट्य लेखक और निर्देशन में कहाँ दिक्कतें आ रही, तो उसका ध्यान रखते हुए बीकानेर से हरीश बी शर्मा, पहले वो आपके पत्रकार ही रहे हैं और अभी वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो वो आ रहे हैं। और उनका हमने एक डायरेक्टर के साथ में, जो अभिषेक गोस्वामी हैं, उनके साथ में वो नाटक भी लिखते हैं। तो नाट्य लेखन और निर्देशन के बीच में जो मतलब बिल्कुल अभाव सा आ गया है कि कहीं आपस जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। स्क्रिप्ट उठाई, काम कर लिया, लेकिन नाट्य लेखकों से पूछा नहीं जाता है। तो ये जो द्वंद्व आ रहा है, उस द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए हमने उनको बुलाया और उसकी एक टोक रखी है, वो हम रखेंगे। परिचर्चा ये रहेगी रंग संवाद के नाम से,
और ये या तो 14 तारीख के दिन रखेंगे, नहीं तो हम संडे को 15 तारीख को 11 से 1 बजे के बीच में रखेंगे। और इसमें हमारे यहाँ पे बहुत जनों ने जो साथ दिया है, उसमें प्रज्ञा केवलरानी मैडम हैं, जो आयुक्त मैडम हैं, जो हमें कम से कम इस ऐसे दौर में हमें मंच उपलब्ध करवाया है साहित्य अकादमी का। और साहित्य अकादमी के बसंत जी हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है कि ताकि ये प्रथा आगे बढ़े, ये कार्यक्रम आगे बढ़े और ये कला संस्कृति आगे बढ़े। उसी के साथ में बहुत मैंने चक्कर लगाए, तारा संस्था वालों ने थोड़ा सा एक बहुत अच्छा हेल्प किया है कि उनके फूड की, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं बाहर से, लोग गेस्ट आ रहे हैं, उनके फूड की और उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था की है। तो ये बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमें। तो इस तरह के सहयोग से कल्पना जी गोयल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का बहुत बड़ा सहयोग किया है, जिससे हम कोशिश कर पा रहे हैं। हमारे शैलेंद्र जी शर्मा हैं, जो ऐसा संस्थापक है टीम नाट्य संस्था के, साथ में रामेश्वर जी गौड़ हैं, ये भी सह संस्थापक हैं, जो उस्मान जी के साथ मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ाने में, स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उसके बाद ये थोड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है और मैं इनके सहयोग से मैं काम कर पा रहा हूँ। और मैं जो आकार है उसको हम मूवमेंट में, मोशंस में जो आलाते हैं वो ओडिसी है। इतना सर्कुलर डांस फॉर्म है। और ये मैं सर जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो इतना अथक प्रयास किया, जो इनका सपना था आज वो पूरा होने जा रहा है। और इस रंग महोत्सव, जो उन्होंने रंग नाम जो दिया, इतना खूबसूरत वो जो रंग जो उसमें जुड़ा है कि कितने विभिन्न रंग, मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग आप ले लो, और मतलब इंद्रधनुषी रंग, इंद्रधनुषी जो हमारी जो नृत्य शैलियाँ हैं, गायन है, और जो इतना हमारा रिच संस्कृति, इतना रिच हमारे जो परंपराएं हैं, भारतीय शैली की नृत्य संस्कृति है या नाट्य संस्कृति है, गायन शैली है, उसमें सभी रंग जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। और ये एक माला में इसको हम पिरोना चाहते हैं, हमारा यही सपना है। तो मैं ओडिसी नृत्य के द्वारा हम इसको शुरुआत करेंगे, विष्णु वंदना से करना चाहते हैं। जो क्लोजिंग, जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, विष्णु को समर्पित, जगन्नाथ को समर्पित ये नृत्य है। और हमारे जो श्रीनाथ जी हैं उनको समर्पित रहेगा, हमारा इन्वोकेशन रहेगा। और हम क्लोजिंग में करेंगे जो 15 तारीख को है, उसमें हम एक ताल तरंग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मैंने कहा ना ये पत्थरों में तराशा हुआ नृत्य है, जिसको हम मोशन में लाना चाहते हैं। तो विभिन्न वाद्यों के द्वारा उसको कैसे उसमें जो ताल तरंग आया, जो कैसे नृत्यांगनाएं अपने थापों के द्वारा, अपने भाव भंगिमा के द्वारा उसको कैसे मोशन में लाए, तो वो हम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं ये सुनील सर का बहुत ही मतलब दिल से मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। और हमारे सभी जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे बैठे हैं मेंटोर्स, हमारे जो मतलब कहते हैं ना, हमें गाइड करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और आप सभी का सहयोग हमारे साथ है। तो हम ज़रूर उदयपुर, जो इतने आर्ट लवर्स हैं यहाँ पे, मतलब इतनी ऑल आर्ट लवर्स, सब हर जगह, हर गली नुक्कड़ में कथक सिखाया जा रहा है, गाना सिखाया जा रहा है, कहीं थिएटर हो रहा है, कहीं कुछ, लेकिन उसको एक पिरोना, एक प्लेटफॉर्म देना, सही मार्गदर्शन करना, क्योंकि बहुत ही कलाकार है जिनको नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कुछ कारणवश वो नहीं, जैसे कहा कि वो गंगानगर से ला रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उनको उतना नहीं पता है कि अवेयरनेस नहीं होता है छोटे शहरों में। तो हम चाह रहे वो अपने उससे निकले और मतलब वर्ल्ड को फेस करें कि कितना अच्छा है, कितने लोग आपको देखने के लिए बेताब है और कितने आपकी कला को समझने के लिए बैठे हैं। तो हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है और उम्मीद करती हूँ कि आपका आगे भी हमें सहयोग मिलता रहेगा।